इस वक्त मैं जिस जगह जा रहा हूँ ये है हॉलीवुड हाउस। ये वो महल है जहाँ मलका बरतानिया अपने स्कॉटलैंड के विज़िट में आके रुकती है और यहाँ क़याम करती हैं। तो आए चल के देखते हैं इस महल को और ये कैसा है, क्या है यहाँ पे हमारे लिए। चलते हैं हॉलीवुड हाउस, ये हॉलीवुड हाउस में, और हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या है। अब हम पैलेस के अंदर आ चुके हैं। मैं इसके बारे में बताऊं कि ये जगह जहाँ ये पैलेस मौजूद है 1128 में डेविड वन जो कि बादशाह था, किंग ऑफ स्कॉट, तो उसके ख्वाब में इस जगह के बारे में आता है कि उसने वहाँ पे एक क्रॉस देखा और तो वो देखी तलवारें तो उस तरह से, तो उसने यहाँ पे एक एबी बनवाई, चर्च टाइप इबादत की। फिर यहाँ पे किला बनता गया। तो ये 1128 से अब तक यहाँ पे है और अभी भी ज़ेर इस्तेमाल है, यानी कि मलका बरतानिया जब स्कॉटलैंड आती हैं तो वो यहाँ क़याम पज़ीर होती हैं। इसके बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि महल बढ़ता गया, तज़ीन आराइश होती गई, मगर जो पुराना हिस्सा था जहाँ के मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट के हवाले से था, तो उस जगह को इन्होंने छोड़ दिया था। वो तकरीबन एक खंडर सा बन गया था, म्यूज़ियम टाइप था। तो मलका विक्टोरिया जो कि तारीख़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, जब वो यहाँ पे आई और उनको यहाँ का दौरा कराया गया था इस म्यूज़ियम का, उन्होंने इस पे फिर कहा कि इसको प्रॉपर बनाया जाए, क्योंकि और जगहों पे तो काम हो रहा था, मगर जो कि इनका मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट का जो एरिया था वो तकरीबन खंडर था, तो वहाँ पे फिर दोबारा से काम हुआ। और मलका विक्टोरिया की एक आदत थी कि वो जर्नल लिखती थी, डायरी लिखती थी। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में उनके मरने के बाद जब जर्नल उनका यहाँ पे मिला तो उसमें ये चीज़ें निकली कि कैसे था, उन्होंने क्या देखा। और एक और यहाँ पे जो उनको बहुत मज़ा आया मलका विक्टोरिया को, कि जब उन्होंने पहला विज़िट किया था तो जो हाउस कीपर था उसको नहीं पता था कि ये मलका है। उसने उनको विज़िटर समझ के टूर कराया और सारा कुछ बताया, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी। और फिर उन्होंने जो है उस पर किया था कि इसको हम प्रॉपर करते हैं। तो ये मलका विक्टोरिया के दौर से ये फिर हुआ और तकरीबन 100 साल अभी कह रहे हैं कि 100 साल से जो है विज़िटर्स के लिए प्रॉपरली है और इसका विज़िट हो रहा है। तस्वीर जो मेरे पीछे है ये उस मंज़र की अक्कासी कर रहा है कि जब मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ 1953 में यहाँ पे आई थी तो उनको ताज पेश किया गया था। और अगर आप गौर से देखेंगे तो मलका के पीछे मरहूम उनके शौहर किंग फिलिप भी खड़े हुए हैं। इस महल के हवाले से एक और ख़ास बात कि जेम्स जो कि बादशाह थे इंग्लैंड के, जब वो डिथ्रोन हुए और उनके बेटे चार्ल्स ने फिर मज़ामती तहरीक शुरू की जिसको जैकोबाइट्स कहते हैं,
जैकोबाइट्स का नाम भी जेम्स की वजह से पड़ा कि जेम्स के पैरोकार। तो जब चार्ल्स ने तहरीक शुरू की तो स्कॉटलैंड में वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे और यही हॉलीवुड पैलेस जो है ये उनकी मेन क़यामगाह थी स्कॉटलैंड में। उन्होंने यहाँ पे आकर क़याम किया था। फिर क्लाइडेन की जंग के बाद उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, उसी में मार दिए गए या बाद में मार दिए गए। तो बस ये है कि चार्ल्स ने बेसिकली यहाँ से अपनी तहरीक का आगाज़ किया था जैकोबाइट्स की, और उनका क़याम भी इसी महल में था। अब मैं आ चुका हूँ ये एबी के पास, और ये एबी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि डेविड वन किंग ऑफ स्कॉट ने बनाई थी। 1128 में ये एबी बनी थी। अब तो ये खैर रूइंस में शुमार होती है। तो ये थी एबी जिसको के इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर बाद में यहाँ पार्लियामेंट भी बनी। फिर जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जंग हुई तो उसको गिरा दिया गया, काफ़ी कुछ तबाह बर्बाद हुआ। फिर ये लोकल लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए, यानी कि जो आवाम थी आसपास की, वो लोग यहाँ इसको इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में एक दफ़ा और इसमें हमला हुआ जंग में 1700 में, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, फिर इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। जो सबसे बड़ी तकरीब इस एबी में हुई वो थी मार्गरेट ट्यूडर की, और उसकी शादी हुई थी जेम्स स्टुअर्ट द फोर्थ से। तो ये सबसे बड़ी तकरीब थी जो मिडिवल दौर में यहाँ पे हुई थी। और उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी कोरोनेशन भी हुई हैं, बल्कि जो फर्स्ट स्कॉटिश इंडिपेंडेंट वॉर थी उसका ख़त्म करने का ऐलान था वो भी यहीं से हुआ था। काफ़ी हिस्टोरिकल मोमेंट जो हैं यहाँ पे हुई थी, जिनमें से एक ये शादी थी, और इसके अलावा जो हमारे पास था कि जो ख़त्म करने का ऐलान किया गया था फर्स्ट स्कॉटिश इंडिपेंडेंट वॉर का, वो भी यहीं से हुआ था, जो साइन हुआ था कि जी अब ख़त्म हो गई है। तो हमने महल देख लिया, उसके साथ एबी भी देख लिया। अब हम आए हैं शाही बाग में, रॉयल गार्डन में, थोड़ा यहाँ पे विज़िट करते हैं और फिर इसके बाद हम बाहर चलेंगे। तो ये था हमारा आज का हॉलीवुड का टूर, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले मुख्तसर तरीन बातें इस महल के हवाले से कि मलका बरतानिया की स्कॉटलैंड में जो रहायशगाह है वो यही जगह है, हॉलीवुड पैलेस। इसके अलावा मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट भी यहाँ पे आके रुकी थी। इसके अलावा जेम्स और चार्ल्स जो कि जैकोबाइट्स के बानी थे,
उनका क़याम भी इसी जगह पे रहा। मलका विक्टोरिया ने यहाँ का दौरा किया, बल्कि इसी तज़ीन आराइश के लिए उन्होंने भी कहा। वो हिस्सा जो कि मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट के हवाले से था, वो खंडर बन चुका था, एक म्यूज़ियम की शक्ल अख्तियार कर चुका था। तो उन्होंने इस पर दोबारा रिनोवेशन का कहा और उस पर दोबारा काम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लंदन डायरी का ये टूर पसंद आया होगा। अगले टूर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.